हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हम कक्षा 12वीं फिजिक्स का जो हमारा अध्याय 4 चल रहा है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, उसका अगला टॉपिक है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। क्वेश्चन किस तरह से आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए और उसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। मतलब थ्योरी आपको उसको परिभाषा लिखनी है और उसका व्यंजक निकालना है, उसको प्रूव करके बताना है, सिद्ध कीजिए। इस तरह से भी आ सकता है आपका, ठीक है। तो दोनों तरह से हम करवाएंगे, पहले उसकी डेफिनेशन लिखवाएंगे, फिर उसका जो व्यंजक है उसको ड्राइव करेंगे, निकालना सीखेंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे जो चैनल पे फिजिक्स का पूरा संपूर्ण सिलेबस करवाया जा रहा है। इसमें हर एक टॉपिक थ्योरिकल, अंकित क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स बोल सकते हैं उसको, डेरिवेशन, सभी चीज़ें आपको करवाई जा रही है। तो आपको कहीं से भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, एम्पियर का परिपथीय नियम। देखो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, इसी तरह से आएगा, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, बस इस तरह। तो हम पहले एम्पियर का परिपथीय नियम होता क्या है, फिर उसको सिद्ध करना भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आप सबसे पहले चित्र किस तरह से बनाएंगे, ये बंद वक्र के लिए ही सिद्ध होता है, ठीक है। तो हमने एक बंद वक्र बना दिया, ठीक है ना। उसके अंदर एक वृत्ताकार भाग ये देखो, ठीक है, एक वृत्ताकार भाग ले लिया और उसकी परिधि ये वाली अब क्या कहलाएगी, उसकी परिधि कहलाएगी। उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लिया और उसके एक अल्पांश की लंबाई को हमने क्या लिख दिया, अपने डीएल लिख दिया। अल्पांश की लंबाई का लिख दिया अपने डीएल लिख दिया, ठीक है। और इसमें जो है कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और इससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है आपका, बी है, ठीक है। ये अपना चित्र हो गया, है ना। अब आगे देखें आप, इस नियम के अनुसार क्या है, निर्वात में मतलब ये जो आपका एम्पियर का परिपथीय नियम लगता है वो किस में लगेगा, निर्वात में लगेगा। मतलब कोई भी माध्यम नहीं होना चाहिए। वैसे आपका प्रैक्टिकली निर्वात पॉसिबल नहीं होता है, तो वायु को आप निर्वात माना जाता है, ठीक है ना। निर्वात में किसी बंद वक्र, देखो ये आपका निर्वात, इसके अंदर कोई माध्यम नहीं है, और ये आपका कैसा है, बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश। देखो ये आपका एक बंद वक्र हो गया, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या, बी सदिश। उसका रैखिक समाकलन क्या, रैखिक समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी कुल धारा कितनी, आई। इस वक्र के द्वारा घिरी धारा कितनी है, आई का कितना गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है। फिर से सुनना, किसी किसी बंद वक्र के अंदर निर्वात के माध्यम अगर है तो उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b है उसका रैखिक समाकलन, इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b का रैखिक समाकलन उसके अंदर जो कुल धारा है उसका कितना गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। इसको हम इससे भी समझ सकते हैं। देखो आप, ये है ना, क्या लिखा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रैखिक समाकलन। देखो डीएल क्या है, अल्पांश है, क्योंकि छोटे छोटे अल्पांशों को हम जोड़ेंगे तो क्या निकल आएगा, आपका पूरी परिधि निकल आएगी। इसलिए हमने क्या लिया है, उसका एक छोटा सा भाग लिया, समाकलन करते हैं तो क्या निकल जाता है, उसका कुल निकल जाएगा, ठीक है, टोटल परिधि जाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रैखिक समाकलन, उसमें जो कुल धारा है आई उसका म्यू नॉट गुना होता है। इस फॉर्मूले से भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि निर्वात में किसी बंद वक्र के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रैखिक समाकलन उसमें बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। फिर से सुनना, निर्वात में किसी बंद वक्र के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b का रैखिक समाकलन उसमें बहने वाली धारा या उसमें उपस्थित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये आपका फॉर्मूला है। अब इसी में आगे क्वेश्चन आएगा कि इसको सिद्ध करके बताइए, मतलब इस फॉर्मूले को हमें सिद्ध करके बताना, निकाल के बताना है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं इसका व्यंजक। देखें आगे, अब इसका व्यंजक, व्युत्पत्ति किस तरह से होती है वो समझना, ठीक है। बहुत आसान सा है कि चित्र तो आपका ये रहेगा, ठीक है, व्युत्पत्ति में। फिर उसके बाद आप देखते हैं, देखो थ्योरी में हमने को क्या लिखना है, जो आपको है ना शुरुआत में लिखते हैं वो आप क्वेश्चन किससे लिखते हैं, थ्योरी से लिखते हैं, ठीक है। इसको चित्र से लिखते हैं ना। क्या है, मान लो, व्युत्पत्ति या व्यंजक बोल सकते हैं इसको, असीमित दूरी पर असीमित लंबाई के सीधे चालक, मतलब ये एक चालक है जिसकी लंबाई क्या है, असीमित है, ठीक है। और जिसमें क्या प्रवाहित हो रही है, आई धारा दिखाई तीर की दिशा में प्रवाहित हो रही है। चालक से
r दूरी पर, देखो ये r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं, फिर से सुनना, है ना। क्या लिखा अपन ने, मान लिया एक आपका असीमित लंबाई का एक चालक है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है दिखाई गई दिशा में, इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने पीछे पढ़ा था, क्या थी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर, हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था म्यू नॉट बटे 4 पाई 2I बटे R, ठीक है, म्यू नॉट बटे 4 पाई 2I बटे R, ये वाला फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, ठीक है। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक इस तरह से कुछ था, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से वही लगेगा फॉर्मूला, है ना। अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का रैखिक समाकलन, दोनों पक्षों का रैखिक समाकलन, रैखिक समाकलन, है ना, करने पर लिख सकते हैं अपन। चलो रैखिक समाकलन कर देंगे तो क्या आएगा यहाँ, ठीक है, बंद अगर वक्र है तो उसके लिए आपका ये आपका लग जाता है, ठीक है ना, B। और किसके सापेक्ष कर रहे हैं अपन, उसकी लंबाई के सापेक्ष, किसके सापेक्ष कर रहे हैं अपन, लंबाई के सापेक्ष, तो कितना आएगा आपका DL, क्या आएगा आपका DL इज इक्वल टू, यहाँ भी आपका रैखिक समाकलन रहेगा म्यू नॉट बटे 4 पाई 2I बटे R इंटू DL, किसके सापेक्ष कर रहे हैं अपन, L, उसकी परिधि की लंबाई के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। अब आगे देखें आप, देखो समाकलन म्यू नॉट B और DL इज इक्वल टू, ये समाकलन की राशि ये पूरी बाहर है, कांस्टेंट राशि क्या, म्यू नॉट बटे 4 पाई बाहर आ गया आपका, 2I बटे R भी आ गया बाहर। समाकलन किसका होगा, ओनली DL का। अब DL है क्या, अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो DL क्या है, वृत्त की परिधि, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है वो लिखेंगे हम, है ना। तो देखो आप आगे, चूंकि, है ना, समाकलन DL बराबर कितना होगा, 2 पाई R, क्या होगा 2 पाई R, और ये है क्या, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, ठीक है। वृत्त की परिधि क्यों आई है ना, वो समझना, क्यों, क्योंकि आपका DL अल्पांश छोटे छोटे मिलकर क्या बन जाएगा, पूरा सर्कल बन जाएगा, ठीक है, बंद पृष्ठ बन जाएगा, तो इसलिए तो इसका समाकलन कितना होगा वो देखें आप, समाकलन इधर तो B और DL लगा ही रहेगा इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई भी रहेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बटे R इंटू इसका समाकलन DL का समाकलन कितना होगा, 2 पाई R, क्या होगा 2 पाई R, है ना। समाकलन B DL इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई, और देखो अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 2, ये आपका, देखो आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ R से R कैंसिल कर दिया। अब देखो यहाँ क्या बचा आपका 2 इंटू 2, है ना, तो ये I तो है और इंटू क्या बचा आपका 2 इंटू 2 4 पाई हो गया, क्या हो जाएगा 4 पाई, फिर से देखें 4 पाई, है ना, कैसे हो गया 2 इंटू 2, है ना, 4 पाई और I आपका है सही, ठीक है, और R से R कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर सकते हैं, आप चाहे तो ऊपर भी पूरा कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो समाकलन क्या हो गया, B DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I, क्या हो गया म्यू नॉट I, और यही हमें प्रूव करना था, यही आपका एम्पीयर का परिपथी नियम होता है। देखो आप जो हमने शुरुआत में लिखा था वही आपका प्रूफ होके आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें से क्वेश्चन पूछा था, एम्पीयर का परिपथी नियम क्या है, इसको सिद्ध कीजिए। तो हमने शुरुआत में उसका नियम लिखा और उसका फॉर्मूला लिखना है और चित्र बनाया, ठीक है। फिर जब उसकी व्युत्पत्ति करेंगे तो उस तरह से आपका पहले उसकी थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद उसका डेरिवेशन करेंगे। इस तरह से आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आपका एम्पीयर का परिपथीय नियम। अगले जो क्लास रहेगी उसमें एम्पीयर के परिपथीय नियम के कितने 3 अनुप्रयोग है ना, 3 अनुप्रयोगों को हम सोल्व करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।